नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सुश्रुत दिलीप गाडगिल। कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस में आपका स्वागत है। अभी ये जो डॉक्टर्स हमारे कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस वेबसाइट पर जो हैं, अगर उन डॉक्टरों के लिस्ट में अगर आपको ऐड होना है, अगर आपको कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस का एक हिस्सा या भाग बनना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट इज आपको किसी भी ब्राउजर से गूगल ओपन करना है और वहां पर कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस इसे टाइप करना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको हमारे वेबसाइट पर जाना है। तो ये जो है वो कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस .com ये वेबसाइट यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशंस में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे ऑलरेडी हैं, तो वहां पर मैं एक आयुर्वेदिक सेलेक्ट कर देता हूँ। सो दीज आर द सर्विस प्रोवाइडर्स, ये जितने भी सारे हैं। अगर आप इनमें ऐड होना चाहते हो, डायरेक्टली कैंसर पेशेंट्स आपके पास आए और आप उनको कंसल्ट करें, उनको ट्रीटमेंट दे, ऐसा आप चाहते हो, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो वो कैसे करना है अभी हम देखेंगे। तो यही देखने के लिए रजिस्टर एज सर्विस प्रोवाइडर इस पर जाना है। यहाँ पर दो कैटेगरीज हमारी हैं, एक डॉक्टर्स हैं और बाकी अदर्स हैं। पहले मैं डॉक्टर्स का दिखाता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन डॉक्टर्स के लिए है। अगर आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन देखते हैं तो होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, ऐसे डॉक्टर्स के लिए स्पेशलाइजेशन आता है। दूसरा जो है वो अदर्स सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है। अगर आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन देखते हैं तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर, योगा टीचर, नेचुरोपैथी, काउंसलर, ऐसे आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है। तो कैंसर में कई बार ऐसा होता है कि बिसाइड्स डॉक्टर्स प्रैक्टिस या बिसाइड्स एनी ट्रीटमेंट, आपको एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको ज्योतिष जानना है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जैसे कहते हैं, पेशेंट के रिलेटेड कि इसका आगे क्या होने वाला है या कौन सी ट्रीटमेंट बेनिफिशियल होगी, तो इसमें आप ये अदर्स में ज्वाइन हो सकते हो। दूसरा योगा टीचर, योगा का अभी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस हिसाब से थेरेपेटिक योगा और प्रिवेंटिव योगा फॉर कैंसर, इसके लिए आप योगा टीचर के जरिए भी ज्वाइन हो सकते हो। नेचुरोपैथी एंड काउंसलर, काउंसलिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अभी कैंसर में, क्योंकि अगर पेशेंट में एक बार डिप्रेशन में चला जाता है तो उसमें काउंसलर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और वैसे नेचुरोपैथी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो बिसाइड्स दिस डॉक्टर्स कैटेगरी, दिस 4 कैटेगरीज वी हैव मेंशन, एंड इसके जरिए आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। अब हम एक्चुअल प्रोसेस कैसे होती है ये देखेंगे। तो मैं फिर से डॉक्टर्स में जाता हूँ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एज ए डॉक्टर अभी हम करेंगे। तो ये जो सारे फील्ड है, ये सारे मैंडेटरी फील्ड है जो आपको भरने हैं। तो अभी इसकी प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर नाम डालता हूँ। थैंक यू, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ऐसे यहाँ पर सबमिशन के लिए आता है। योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो ये जो आप सबमिट करते हैं उसके बाद कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस .com ये वेबसाइट के जो ओनर हैं उनके पास ये फॉर्म आता है। आपके सारे डिटेल्स जो आपने भरे हैं फॉर्म में, या जो भी इमेजेस आपने भरी है, फोटोज वगैरह, वो सब हम वेरीफाई करते हैं और उसके बाद अप्रूवल देते हैं। एक बार अप्रूव हो जाने के बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल आता है। तो आपका जो मेल आईडी है जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला है, उसी मेल आईडी पर आपको ये आएगा और उस मेल आईडी पर जाकर आपको क्रॉस चेक करना है। तो ये मेल आईडी है जहाँ पर मेल आया है। सो योर रिक्वेस्ट फॉर रजिस्टरिंग एज ए डॉक्टर हैज बीन अप्रूव्ड। और आपका यूजर नेम जो है वो आपका मेल आईडी जो आपने डाला है वही यूजर नेम है। तो यहाँ पर फिर से आपको एक पासवर्ड सेट करना है, उसकी लिंक यहाँ पर है। तो अभी पासवर्ड पहले सेट कर, यहाँ पर न्यू पासवर्ड हमें डालना है। सो पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए हिंट है, स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, 12 कैरेक्टर्स होने ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका पासवर्ड मीडियम स्ट्रॉन्ग में है तो भी एक्सेप्ट करता है। और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड सिंबल्स ये आपको डालने हैं। तो इसमें अभी मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। अगर पासवर्ड लो है उसकी स्ट्रेंथ तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा,
लेकिन मीडियम और स्ट्रांग ये दोनों पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है। कंफर्म न्यू पासवर्ड, फिर से वही पासवर्ड यहाँ पर डालना है, रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। इस तरीके से हमारा पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुका है। अब उसी मेल में, जो मेल हमने पिछले देखा था, उसी मेल में टू मेक द मेंबरशिप फी पेमेंट क्लिक ऑन दिस लिंक ऐसा लिखा हुआ है। तो उसी लिंक पर क्लिक करना है, परचेस मेंबरशिप, ये लिंक यहाँ पर है, तो उस लिंक पर हमें क्लिक करना है। ये जो मेंबरशिप है ये 4,800 रुपए पर ईयर इतनी है। तो यहाँ पर फिर से लॉगिन करना है। हमारा यूजर नेम जो है वो वही मेल आईडी जो हमने रजिस्ट्रेशन में डाला था वो है। और यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। ये हो जाने के बाद मेंबरशिप लेवल जो है हमारी वो सर्विस प्रोवाइडर मेंबरशिप है। 1 ईयर के लिए 4,800 रुपए इसके चार्जेस है। यहाँ पर सबमिट एंड चेकआउट करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे पर ये चला गए हैं। तो यहाँ पर आप कार्ड पेमेंट्स कर सकते हो, यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हो और नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हो। ईजिएस्ट वे यूपीआई पेमेंट है। तो यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट करना है और क्यूआर कोड स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। तो अभी पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो हमने कर दिया है। ये इनवॉइस मेंबरशिप कंफर्मेशन आपकी आ चुकी है और ये जो पेमेंट है ये हो चुका है। अभी हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें ये जो डैशबोर्ड है ये हमें दिख रहा है। तो इसमें अब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट ने एनुअल मेंबरशिप ले ली है और ये मेंबरशिप उनकी रन है और इनको 10% हमें कंसेशन देना है। तो हर डॉक्टर को जो भी हमारे वेबसाइट पर लॉगिन है वहाँ पर लॉगिन करके यहाँ पर सर्च पेशेंट ऐसा एक डैशबोर्ड पर ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर पेशेंट का नाम सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पर ये पेशेंट का नाम सर्च करता हूँ, सर्च पेशेंट में क्लिक करना है। ये सर्च करने के बाद ये पेशेंट का प्रोफाइल यहाँ पर आ जाता है। अगर पेशेंट एक्टिव मेंबर है, उनकी 1 ईयर की जो एनुअल मेंबरशिप पेशेंट ने भरी है वो अगर एक्टिव है तो पेशेंट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर इस पेशेंट को आप 10% कंसेशन देना आपके ऊपर मैंडेटरी है। अगर पेशेंट एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर सेशन एंडेड ऐसा लिखकर आएगा, तो उस पेशेंट को आपको कंसेशन नहीं देना है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी पेशेंट आता है और अगर उन्होंने बताया कि मैंने इस वेबसाइट पर जाकर ऑलरेडी एनुअल मेंबरशिप लेनी है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ये आपकी प्रोफाइल है जो डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपके डिटेल्स जो भी आपने भरे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ती है और ये आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। और फिर आपका काम हो जाने के बाद यहाँ से लॉग आउट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप लॉग आउट हो जाओगे।